नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित सर आज फिर आपके सामने अपने इस पार्थ एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आया हूं। मित्रों, आज मैं एजुकेशन नेट से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देने जा रहा हूं। जो मेरे मित्र या जो भी स्टूडेंट या जो भी लोग एमए एजुकेशन से हों या एमएड कर चुके हों, अगर उन्होंने मेरा ये वीडियो नहीं देखा तो दिसंबर 2018 का नेट का एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं तो आपको शायद सफलता से वंचित रहना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि पिछले 8 सालों से इलाहाबाद में मैं यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर की और यूजीसी नेट के एजुकेशन सब्जेक्ट की कोचिंग दे रहा हूं। और इस बार जो 8 जुलाई को पेपर हुआ वो पेपर आप उठा लीजिए, और आज इलाहाबाद में एक सेंटर पर री एग्जाम हुआ वो पेपर उठा लीजिए। दोनों पेपरों को एक साथ रख लीजिए, और दोनों पेपरों को एक साथ रखने के बाद आप पिछले 10 साल 15 साल के पेपर उठा लीजिए, उन पेपरों को एक साथ रख लीजिए। दोनों पेपरों में और पहले 10 साल के पेपरों में बहुत अंतर हो गया है। और मित्रों, उसके साथ ही साथ यूजीसी दिसंबर 2018 में जो एग्जाम कंडक्ट कराने जा रही है वो एग्जाम यूजीसी नहीं कंडक्ट कराती, अभी तक सीबीएसई कराती थी, लेकिन अब दिसंबर 2018 से वो एग्जाम सीबीएसई भी कंडक्ट नहीं कराएगी। अब यहां पर मैं आपको जानकारी देता हूं कि क्या क्या परिवर्तन होने जा रहे हैं और क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है। अगर आपने एजुकेशन से पेपर देने का निर्णय रखा है, अगर आपने एमए किया है एजुकेशन से या एमएड किया है, तो आप निश्चित तौर से दिसंबर 2018 में एजुकेशन विषय में अपीयर होने जा रहे हैं। अगर आप एजुकेशन नेट के पेपर में अपीयर होने जा रहे हैं तो आपको ये सावधानियां जरूर ध्यान देनी पड़ेगी। अगर आपने इन सावधानियों को अनदेखी किया तो हो सकता है कि आप सफलता से वंचित रह जाएं। और मित्रों, मैं नहीं चाहता कि कोई भी विद्यार्थी सफलता से वंचित हो जाए, इसीलिए अपने पार्थ एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। देखिए मित्रों, अभी तक 3 पेपर होते थे नवंबर तक, लेकिन इस बार अभी आपका जो यूजीसी ने एग्जाम लिया है जुलाई 2018 में, यहां से 2 पेपर होंगे। 2 पेपर में सेकेंड पेपर आपका सब्जेक्टिव होता, जैसे आपका सब्जेक्ट यहां पर एजुकेशन में इस बार यूजीसी ने 100 क्वेश्चन रखे और 100 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे टाइमिंग निश्चित की। और इस बार जिन लोगों ने एजुकेशन का पेपर दिया होगा वो लोगों ने एक चीज बहुत अच्छे से महसूस की होगी कि इस बार सब्जेक्ट के पेपर में भी समय कम था। जो लोग पहले थर्ड पेपर में यूजीसी में आधे घंटे रेस्ट करते थे, लगभग वो पेपर थोड़ा सा 75 क्वेश्चन होते थे 75, और समय थोड़ा सा लेंदी होता था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बार आपको समय भी कम लगा होगा, या सब्जेक्ट के पेपर में एजुकेशन के अलावा दूसरे विषय भी। और मैं एक चीज आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हर विषय, चाहे वो हिंदी हो या संस्कृत, होम साइंस हो, इतिहास, भूगोल हो या अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र हो या समाजशास्त्र, हर विषय के पेपर में इस बार सब्जेक्ट फर्स्ट पेपर में तो टाइम मैनेजमेंट मैंने पहले ही आपको अपने वीडियो में बता रखा था कि इस बार टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल है। और एग्जाम के बाद बहुत सारे बच्चों ने मुझसे संपर्क किया और सबके जुबान पर एक ही बात थी, सर इस बार समय कम था। उसी प्रकार से एजुकेशन, देखिए एजुकेशन में 2 पार्ट होते हैं। एजुकेशन में जब 2 पार्ट होते हैं तो ये पार्ट मैं यहाँ इलाहाबाद में जब कोचिंग पढ़ाता हूं तो अपने विद्यार्थियों को बताता हूं कि इलाहाबाद में जो कोचिंग पढ़ाते समय मैं ये सब कुछ बताता हूं कि एजुकेशन के 2 पार्ट होते हैं। मेरे बहुत सारे विद्यार्थी जेआरएफ हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हैं। मेरे कुछ विद्यार्थी विज्ञापन संख्या 46 में सिलेक्ट भी हुए। 1-2 विद्यार्थी मेरे ऐसे भी थे जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर पर सिलेक्ट हुए। 1-2 विद्यार्थी बीएचयू में सिलेक्ट हुए, और बहुत ढेर सारे विद्यार्थी इस समय हैं जो विज्ञापन संख्या 47 के लिए एजुकेशन सब्जेक्ट मुझसे पढ़ रहे हैं। और कल से मैं एजुकेशन का नया बैच शुरू करने जा रहा हूं। उन सबसे पहले मैं आपको इस अपने वीडियो के जरिए एक सुझाव देना चाहता हूं कि आप ध्यानपूर्वक अब पेपर सॉल्व करिए। और ध्यानपूर्वक पेपर सॉल्व करने से पहले आपको स्ट्रेटजी समझना बहुत जरूरी है। मित्रों देखिए, एजुकेशन का जो पेपर है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट में जब हम डिवाइड करते हैं तो एक पार्ट होता है मेजर पार्ट और दूसरा पार्ट आपका होता है माइनर पार्ट।
मेजर पार्ट और माइनर पार्ट ये मैंने खुद से डिवाइड किया। बहुत से लोग आते हैं जो पीजीटी का एग्जाम देते हैं, मुझसे कहते हैं सर मुझे पीजीटी एजुकेशन की कोचिंग करनी है। कुछ लोग डायट लेक्चरर के आते हैं तो मुझसे कहते हैं सर डायट की कोचिंग करनी है। कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आते हैं और ज्यादातर स्टूडेंट मेरे पास नेट और जेआरएफ के लिए आते हैं। इन ओवरऑल सारे एग्जाम में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कहता है सबसे टफ एग्जाम यूजीसी नेट का होता है। उसका रीजन क्या है? यूजीसी नेट में एप्लीकेबल मोड के क्वेश्चन होते हैं और ऐसा कैंडिडेट जिसने केवल सतही ज्ञान लेकर, सरफेस नॉलेज लेकर एमएड या एमए इन एजुकेशन पास तो कर लिया है, डिग्री तो होल्ड हो गई है, लेकिन नेट का एग्जाम अब इतना आसान नहीं रह गया है कि आप उसे पास कर पाए। और इसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मेजर पार्ट में अगर हम बात करते हैं तो एजुकेशन के पेपर में मेजर पार्ट में फिलॉसफी का पेपर होता है। फिलॉसफी के बाद दूसरा पेपर जो होता है वो सोशियोलॉजी का पेपर होता है। सोशियोलॉजी के बाद तीसरा पेपर जो होता है, तीसरा पेपर आपका साइकोलॉजी का होता है और साइकोलॉजी के बाद चौथा जो पेपर आपका इसमें होता है वो आपका रिसर्च का पेपर होता है। ये चार ऐसे टॉपिक हैं, चार ऐसे पार्ट हैं जो मेजर पार्ट एजुकेशन का कवर करते हैं। मेजर पार्ट के बाद अब मैं आपका ध्यान माइनर पार्ट पे ले जाना चाहूंगा। माइनर पार्ट में आपका स्पेशल एजुकेशन आता है। स्पेशल एजुकेशन के बाद टीचर्स एजुकेशन आता है। टीचर्स एजुकेशन के बाद आपका कंपैरेटिव एजुकेशन आता है। कंपैरेटिव एजुकेशन के बाद आपका माइनर पार्ट में मैनेजमेंट आता है। मैनेजमेंट के बाद आपका इसमें मेजरमेंट आता है। मेजरमेंट के बाद आपका इसमें गाइडेंस और काउंसलिंग आता है। गाइडेंस और काउंसलिंग के बाद आपका इसमें एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आता है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बाद आपका इसमें एजुकेशनल हिस्ट्री का कुछ पार्ट आता है। देखिए मित्रों, इतने माइनर पार्ट होते हैं जिससे यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए पेपर तैयार होते हैं और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप इस बार 8 जुलाई का पेपर उठाइएगा और 8 जुलाई के बाद आज 22 जुलाई को इलाहाबाद के एक सेंटर पर री एग्जाम कंडक्ट हुआ है, उसका पेपर उठाइएगा और इन दोनों पेपरों को एक साइड रख दीजिएगा। इन दोनों पेपरों के बाद आप दूसरे पिछले साल के पेपर उठाइएगा। तो मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, पिछले जितने भी पेपर आते थे उसमें फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और रिसर्च इन पार्ट्स के ज्यादा मजबूत क्वेश्चंस होते थे और मेजर पार्ट ज्यादा कवर करता था। चाहे वो यूजीसी का सेकंड पेपर हो जिसपे 50 क्वेश्चन आते थे वो, या यूजीसी का थर्ड पेपर हो जिसपे 75 क्वेश्चन आते थे। इन चारों पार्ट को मिला करके अभी तक यूजीसी, जहां तक मेरा अंदाजा लगता है, इनको मिलाकर 60 से 7% मार्किंग करता था। इन चारों पार्ट को मिलाकर, मतलब फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और रिसर्च। और अभी तक जो 8 जुलाई के पहले के पेपर थे उस पेपर में अप्लाइड मोड होते थे, लेकिन अप्लाइड मोड का उतना डीप स्तर नहीं होता था जितना इस बार यूजीसी ने कर दिया। इसके अलावा जो ये माइनर पार्ट है आपके, माइनर पार्ट में नियर अबाउट 30 से लेकर 35 या 40% तक के सिलेबस कवर होते थे। जो जुलाई 2000 अभी एग्जाम हुआ जुलाई में, 8 जुलाई को, उसके पहले के पेपर। लेकिन इस बार के पेपर में बच्चे करते क्या थे, पहले इन पार्ट्स को करने के बाद अगर थोड़ी सी इससे हेल्प ले लेते थे तो उन्हें आराम से पेपर को क्वालिफाई करने का समय मिल जाता था और कोई बच्चा कम से कम नेट की एलिजिबिलिटी तो ही ले ही लेता था। लेकिन मित्रों, इस बार जुलाई 2018 में 8 जुलाई को जो पेपर हुआ और आज 22 जुलाई का, मैंने दोनों पेपर को खूब अच्छे से एनालाइज किया। दोनों पेपर का खूब अच्छे से एनालाइज करने के बाद अब मैंने ये समझ लिया है कि सिर्फ ये पार्ट काम नहीं करेगा, अब आपको इस पार्ट की भी भरपूर हेल्प लेनी पड़ेगी। अभी तक मैं भी पढ़ाता था इलाहाबाद में, जब मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूं 8 साल से, तो अभी तक मैं भी इन्हीं पार्ट्स को ज्यादा फोकस करता था और इन्हीं की बदौलत मुझे सफलता भी मेरे बच्चों के थ्रू मिलती थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। यूजीसी ने अपनी स्ट्रेटजी बदली है, हमें भी अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी। आपकी स्ट्रेटजी जितनी पावरफुल होगी आपको सफलता उतनी अच्छी मिलेगी। जैसे ध्यान दीजिएगा, चाहे 8 जुलाई का पेपर आप उठाइएगा तो 8 जुलाई के पेपर में गाइडेंस और काउंसलिंग के क्वेश्चन काफी हद तक बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए जो काफी डीप थे। इसके अलावा एक पार्ट इसमें और था एडमिनिस्ट्रेशन का।
एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर भी आपसे काफी हद पूछा गया। उसके बाद बहुत से लोग अभी तक क्या करते थे, स्पेशल एजुकेशन का जो पार्ट था उसमें बहुत सरफेस नॉलेज करते थे, लेकिन इस बार से यूजीसी ने जिस तरीके का प्रश्न पूछा, अगर आपने स्पेशल एजुकेशन की उन बुक्स को रीड नहीं किया जो बुक स्पेशल एमेड में चलती है, जैसे आप सब जानते हो स्पेशल एमेड की जो ओकेजन होती है तो स्पेशलाइज्ड होते हैं। जैसे हमारे यहां भारत में 4 जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स बने हैं, 4 जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स बने हैं उसमें NIVH, NIMH, NIOH और NIHH, ये 4 जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स बने, इन चारों के आधार पर स्पेशल एजुकेशन का ज्यादा टारगेट विजुअली हैंडीकैप, मेंटली हैंडीकैप, ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप और हियरिंग हैंडीकैप पर होता है। ये 4 नेशनल इंस्टीट्यूट से हमें बताते हैं कि भारत में जो स्पेशल एजुकेशन विशिष्ट शिक्षा है इन चारों पर केंद्रित है। आप देखिए इस बार 8 जुलाई के पेपर में ज्यादातर विजुअली हैंडीकैप्ड को टारगेट कर रखा है यूजीसी ने। उस पेपर में भी इतने आसान प्रश्न नहीं थे, आंखों से संबंधित जो इंटरनल पार्ट्स थे उन इंटरनल पार्ट्स के काफी क्वेश्चन पूछे गए। उसके अलावा तो इसका मतलब एजुकेशन में भी स्पेशल एजुकेशन का भी काफी अहम रोल रहा। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, गाइडेंस और काउंसलिंग, उसके बाद आप देखिए मेजरमेंट और मैनेजमेंट, इन दोनों के क्वेश्चंस पूछे गए। साथ ही साथ कंपैरेटिव एजुकेशन के अन्य देशों से भारतीय शिक्षा की जो तुलना होती है उसके भी अच्छे खासे प्रश्न पूछे गए। मित्रों, मेरा ये इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का ओकेजन केवल इतना है कि अब केवल मेजर पार्ट पे आपको फोकस नहीं करना, अब आपको माइनर पार्ट भी साथ साथ लेकर चलना होगा। मैं रोहित सर इलाहाबाद में यूजीसी नेट के लिए एजुकेशन सब्जेक्ट की कोचिंग करता हूं, इसीलिए कल से मैं अपना नया बैच स्टार्ट कर रहा हूं एजुकेशन के लिए, जिसका टारगेट मेरा दिसंबर 2018 का एग्जाम होगा। उसके लिए मेरे पास अभी से बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं और सबको मैंने समझा दिया कि इस बार पिछले जितने भी बैच मैंने पढ़ाए हैं उन सब बैचों से हट करके नई स्ट्रेटजी के थ्रू, नए पैटर्न के थ्रू मैं आपको टीच करूंगा और उसमें भी आपको ज्यादा से ज्यादा मैं माइनर पार्ट पर भी फोकस करूंगा। अभी तक देखिए यूजीसी क्योंकि मेजर पार्ट पर ज्यादा फोकस करता था तो मैं भी मेजर पार्ट पर ज्यादा फोकस करता था। अब यूजीसी ने मेजर पार्ट को 50 और 50 माइनर, तो अब मुझे भी 50% इधर से रखना पड़ेगा और 50% इधर से रखना पड़ेगा। अभी तक क्या था, 60 से लेकर 70% इधर कवर होता था और 30 से लेकर 40% इधर कवर होता था, लेकिन अब मुझे दोनों बराबर बराबर करना है। इसीलिए मैंने नई स्ट्रेटजी बनाई है कि अब टाइम शेड्यूल को नए टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बांटेंगे और जो मित्र इलाहाबाद नहीं आ सकते, मुझसे कोचिंग नहीं ले सकते, उनके लिए भी मैं समझा दूंगा कि आप इन सब पार्ट्स के साथ साथ ये सब पार्ट्स भी ओरिएंट करें। अगर आपने दोनों पार्ट्स को कंपेयर करके अपनी स्टडी नहीं की तो मित्रों एक बात याद रखना, आप दिसंबर 2018 का नेट का एजुकेशन का एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। इसलिए सबके लिए आवश्यक है कि हमें नई स्ट्रेटजी के तहत ही कोई भी प्रक्रिया संचालित करनी चाहिए। अगर फिर भी आप में से किसी को कोई समस्या हो, कुछ भी क्वेरी हो, तो आप मुझे 9451216656 इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं और मैं आपको आगे भी जानकारियां देता रहूंगा। इसके बाद अभी मैं यूजीसी फर्स्ट पेपर के विषय में भी आपको बताऊंगा। क्यों? क्योंकि इस बार यूजीसी फर्स्ट पेपर में टाइम मैनेजमेंट सबसे मुश्किल काम था और वही हाल इस बार सब्जेक्ट के पेपर में भी रहा। तो मित्रों, मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा मेरे स्टूडेंट्स, ज्यादा से ज्यादा मित्र, ज्यादा से ज्यादा वो बच्चे जो नीडी हैं वो सफल हो और उसके लिए अभी से आपको लगकर स्ट्रेटजी बनानी है। आप में से अगर किसी को कोचिंग करनी है तो वो मेरे पास आ सकता है। मैं नए पैटर्न पर, नए तरीके से आपको फिर से कल से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए टीच करने जा रहा हूं दिसंबर 2018 का टारगेट लेकर। लेकिन उसके पहले मैं अभी हाल ही में विज्ञापन संख्या 47 का एग्जाम है, उसके अलावा जीडीसी का एग्जाम है, उसके अलावा पीजीटी का एग्जाम है।
तो उन सबकी स्ट्रेटजी बना के भी अपनी क्लास में पढ़ाता हूं। लेकिन मेन फोकस मेरा रहेगा कि नई स्ट्रेटजी, नए तरीके से जो नेट का एग्जाम कंडक्ट हो रहा है उसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सफल किया जाए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे सफलता अर्जित हो। लेकिन इसके लिए आपको भी मेहनत करनी है। क्यों? क्योंकि आज जिस तरीके से यूजीसी अप्लाइड मोड के क्वेश्चंस पूछता है, वो अप्लाइड मोड के क्वेश्चन केवल किताबों को पढ़ने से आंसर नहीं आते। जैसे इस बार एक प्रश्न यूजीसी ने 8 जुलाई 2018 को दिया। यूजीसी के एजुकेशन के पेपर में एक क्वेश्चन आया था, भूखे भजन नहीं होता। ये प्रश्न आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। ये प्रश्न केवल और केवल तभी संभव है जब आपको किसी भी सब्जेक्ट की थीम पता हो। इसी तरीके से रिसर्च के जो क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन आपको सीधे से खोजने पर भी नहीं मिलेंगे। और इसके लिए आपको अब डीप नॉलेज की आवश्यकता पड़ेगी, आपको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। और इसके लिए जरूरी है आप स्ट्रेटजी सही से बनाएं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, ये मेरा सजेशन अच्छा लगा, तो उन लोगों के पास जो लोग एमए एजुकेशन हो या एमएड हो, ये मेरा मैसेज पहुंचाइए, जिसलिए 2018 में दिसंबर के एग्जाम में वो सफलता अर्जित कर सके। और आगे अभी मैं यूजीसी फर्स्ट पेपर के लिए भी आपको स्ट्रेटजी इसी तरह एक बताऊंगा, उसका भी नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। तो अगर किसी को कोई आवश्यकता हो तो आप मुझसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छे लगते हो तो आप ढेर सारे लोगों से इसको शेयर कीजिए, जिससे पार्थ एजुकेशन चैनल अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके। थैंक यू वेरी मच।